हेलो एवरीवन। इससे आज के पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने विभिन्न प्रकार के यौगिकों में पाए जाने वाले बंधों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तीन मुख्य रूप से अपने जो बंध पढ़े थे, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध के बारे में हमने अध्ययन किया था, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन किया था। अब यहाँ पे हम कुछ सिद्धांत के आधार पे, ऑर्बिटल सिद्धांत के आधार पे किस प्रकार से सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कोई मॉलिक्यूल, कोई यौगिक, कोई अणु किस प्रकार से बनता है, उसमें क्या सिद्धांत काम में लिए जाते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में दो विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन संभव है। अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी भी एक ऑर्बिटल में, और इनका जो चक्रण होता है वो भी क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो यही सिद्धांत जब परमाणु में आप ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो उसमें अक्षक की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम उपस्थित हो सकते हैं और दोनों का चक्रण, दोनों का स्पिन अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि इसका प्लस हाफ है तो इसका माइनस हाफ होगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब कोई अणु बनेगा, यौगिक बनेगा, तो उसमें जो आणविक कक्षक बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं, उसमें भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं और उनका चक्रण भी अपोजिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात एक यहाँ पे एक टर्म आती है ओवरलैपिंग, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अतिव्यापन। तो यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक जो बंध बनता है, वह बनता है आपका 2 ऑर्बिटलों के ओवरलैपिंग से। ठीक है, 2 ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से क्या बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बंध का निर्माण होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग उन ऑर्बिटल के बीच में होगी जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। उन ऑर्बिटलों के बीच में ओवरलैपिंग होती है और बॉन्ड का, बंध का निर्माण होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, विपरीत चक्रण वाले होने चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आप पूर्व की क्लास में पढ़ते हुए आए हो कि बंध उन ऑर्बिटलों के बीच में बनता है जिनमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो और साथ ही उनका चक्रण अपोजिट हो। जैसे कि मैं बात करूं, एक ऑर्बिटल आपका ये है, एक ऑर्बिटल आपका ये है, तो दोनों में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और दोनों आपके विपरीत चक्रण वाले हैं, तो इन दोनों के बीच में आपकी ओवरलैपिंग हो सकती है। तो ओवरलैपिंग या अतिव्यापन आपका होता है और अणु का या यौगिक का निर्माण होता है। अब ओवरलैपिंग जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक होती है आपकी लीनियर, जिसको हम कहते हैं रेखीय अतिव्यापन या लीनियर ओवरलैपिंग। ठीक है, और एक होती है आपकी सेकंड जो होती है वो कौन सी होती है, बाइलेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक इंट्रोडक्शन की क्लास हो रही है। आप ये सब आपकी केमिस्ट्री के पहले पेपर में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये सब चीज़ें वहाँ पे आपकी डिटेल में दे रखी है। यहाँ पे केवल अपन एक इंट्रोडक्शन के रूप में बात कर रहे हैं कि एक लीनियर ओवरलैपिंग होती है, 2 ऑर्बिटल के बीच में होगी, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, साथ ही वो विपरीत अपोजिट स्पिन वाले होने चाहिए, उनके बीच में आपकी ओवरलैपिंग होती है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो ओवरलैपिंग होती है वो 2 तरीके की हो सकती है। एक होती है आपकी लीनियर और एक होती है आपकी साइड वाइज या बाइलेटरल ओवरलैपिंग। और लीनियर का मतलब क्या होता है कि लीनियर ओवरलैपिंग जो है आपकी रेखीय ओवरलैपिंग है, वो क्या होती है, अक्षीय, मतलब एक्सियल ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो लीनियर ओवरलैपिंग कहलाती है। मतलब जैसे कि आपका ये एस ऑर्बिटल है, दिस इज एस ऑर्बिटल, तो दोनों आपके एक्सियल पोजीशन में आ रहे हैं, सेम एक्सिस पर आ रहे हैं। सेम एक्सिस मतलब जैसे कि ये आपकी दोनों ऑर्बिटल आपके आए सेम एक्सिस पर हैं, तो इस प्रकार की जो ओवरलैपिंग होती है उसको अपन कहते हैं लीनियर ओवरलैपिंग। और लीनियर ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मा बंध कहा जाता है। सिग्मा बॉन्ड हम उसको कहेंगे कब, जब लीनियर ओवरलैपिंग होगी, मतलब एक ही अक्ष के ऑर्बिटल आपस में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले जो कक्षक है वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग करके आपका क्या बनाएंगे, सिग्मा बंध का निर्माण करेंगे।
अब दूसरा जो है वो बायलेटरल ओवरलैपिंग या समपार्श्वीय अतिव्यापन कहते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, समपार्श्वीय अतिव्यापन। क्या कहा जाता है, समपार्श्वीय अतिव्यापन या बायलेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, अब समपार्श्वीय अतिव्यापन में क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। जैसे कि आपका ये लीनियर ओवरलैपिंग हो गई, माना कि आपके पी ऑर्बिटल आपके ऊपर यहाँ पे उपस्थित हैं, उस कंडीशन में यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। इस प्रकार से ये आपके ऑर्बिटल हैं, माना कि एक्स एक्सिस पे एक्सिस था उन्होंने, तो ये इस प्रकार से ओवरलैपिंग कर ली, और ये तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो इस प्रकार की ओवरलैपिंग को हम बाइलेटरल ओवरलैपिंग या समपार्श्वीय अतिव्यापन कहा जाता है। और समपार्श्वीय अतिव्यापन से कौन से बंध का फॉर्मेशन होता है, पाई बंध का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, पाई बंध का निर्माण होता है। अब बात करते हैं, दो प्रकार के बंध होते हैं, एक होता है सिग्मा बंध, एक होता है पाई बंध। तो पाई बंध का फॉर्मेशन बाइलेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है, और सिग्मा बंध का जो निर्माण होता है वह लीनियर ओवरलैपिंग के बीच में होता है। तो ये अपन ने चर्चा करी ओवरलैपिंग के बारे में, और इसका पूरी डिटेल जो स्टडी है वो आपके केमिस्ट्री के पहले पेपर में आपको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पूरा वहाँ पे समझाया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बात करी ओवरलैपिंग, दो ऑर्बिटल के बीच में अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, दोनों का ऑपोजिट स्पिन होगा, उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग आपकी दो तरीके से हो सकती है, एक लीनियर, दोनों आपके एक ही अक्ष पे आके जुड़े, उसको हम कहेंगे लीनियर या रेखीय अतिव्यापन, और इससे आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो आपका सिग्मा बंध। और एक होता है बाइलेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, बाइलेटरल ओवरलैपिंग से कौन से बंध का निर्माण होता है, पाई बंध का निर्माण होता है, जिसे हम समपार्श्वीय अतिव्यापन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से दो बॉन्ड आपके यहाँ पे बन रहे हैं, सिग्मा बंध और पाई बंध, इससे ओवरलैपिंग के माध्यम से। ठीक है, तो ये चर्चा की हमने ओवरलैपिंग के बारे में कि किस प्रकार से ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बंध की स्ट्रेंथ, बंध की सामर्थ्य उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब वह बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, ज़्यादा मजबूत बनता है। अब आप देख रहे हैं एक्सियल में अक्षीय जो अतिव्यापन हो रहा है, जो रेखीय अतिव्यापन हो रहा है, उसमें अतिव्यापन की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से सिग्मा बंध आपका ज़्यादा मजबूत होता है। और पाई बंध में बाइलेटरल ओवरलैपिंग होने की वजह से, साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से वहाँ पे आपके अतिव्यापन की मात्रा कम होती है, अतः पाई बंध जो होता है वो आपका वीक होता है, किसकी तुलना में, सिग्मा बंध की तुलना में। जैसे कि अपन बात करें ऑक्सीजन, ठीक है, O2 अणु है आपका, तो इसमें जो एक बंध है वो आपका सिग्मा है, और दूसरा वाला है वो आपका कौन सा बंध है, पाई बंध है। कि कुल मिला के बात ये हो रही है कि दो एटम के बीच में अगर केवल एक ही बंध उपस्थित है तो वह सिग्मा बंध होगा, मतलब केवल पाई बंध किसी भी दो एटम के बीच में संभव नहीं है। पाई बंध बनने के लिए पहले आपका सिग्मा बंध का होना जरूरी है। ठीक है, केवल दो एटम के बीच में पाई बंध नहीं हो सकता है, पाई बंध बनाने के लिए पहले उसमें सिग्मा बंध का होना जरूरी है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के दो बंध उपस्थित हैं, द्विबंध है आपका, एक सिग्मा बंध है और एक आपका पाई बंध है। ठीक उसी प्रकार से अपन बात करें N2 को अपन लिखते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पे एक सिग्मा बंध है और बचे हुए जो दोनों है कौन से बंध है, पाई बंध है। मतलब सिग्मा बंध दो एटम के बीच में केवल एक ही संभव है, जबकि पाई बंध आपके एक या दो हो सकते हैं। जैसे कि लीनियर ओवरलैपिंग आपकी हो गई, तो लीनियर ओवरलैपिंग एक ही संभव है, और लीनियर ओवरलैपिंग एक ही संभव है तो सिग्मा बंध की संख्या भी कितनी होगी, एक ही होगी। तो ये अपन ने बात करी ओवरलैपिंग की एक इंट्रोडक्शन के बारे में। दो ओवरलैपिंग होगी, लीनियर एंड बाइलेटरल ओवरलैपिंग, मतलब रेखीय और समपार्श्वीय अतिव्यापन। अब ये जो ओवरलैपिंग है वो अपन बात करी ऑर्बिटल के बीच में होती है। अब ये जो ऑर्बिटल होते हैं वो आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणुीय कक्षक। कौन सा होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब परमाणुीय कक्षक, और दूसरे आपके होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। सेकंड कौन सा, हाइब्रिड या संकरित कक्षक। दो कक्षकों के बीच में अपन बात करी कि ओवरलैपिंग है वह ऑर्बिटल के बीच में होती है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। और ये जो ऑर्बिटल है अपन बात कर रहे हैं कि ऑर्बिटल आपके जो ओवरलैपिंग होते हैं वो ऑर्बिटल दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल अर्थात परमाणुीय कक्षक, और दूसरे आपके कौन से हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल या संकरित कक्षक। तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल भी आप जानते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में भी आपने पढ़ रखा है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका s ऑर्बिटल है ना, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, उसको हम क्या कहते हैं,
एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। और संकरित कक्षक एक अलग टर्म है जिसको भी हम यहाँ पे आगे इसके आगे हम चर्चा करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं? एस, पी, डी एंड एफ। दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हम जानते हैं, जो आपका एस होता है वो कौन सा होता है? स्फेरिकल, ठीक है। पी होता है वो डम्बेल शेप में होता है। पी कौन सी शेप में होता है? डम्बलाकार, डम्बेल शेप में होता है। डी होता है वो आपका डबल डम्बलाकार होता है, ठीक है। एफ होता है, उसकी तो अपन यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, वो 3D स्ट्रक्चर होती है जो बोर्ड पे हम ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, टिपिकल स्ट्रक्चर होती है। तो दिस इज अ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ओवरलैपिंग आपकी एक एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में हो सकती है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में हो सकती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक एटम का तो क्या हो, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब परमाणु कक्षकों के बीच में ओवरलैपिंग हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में हो, मतलब परमाणु कक्षक व संकरित कक्षक के बीच में आपके ओवरलैपिंग हो। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों एटम के कौन से ऑर्बिटल हो? आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हो। तो तीन प्रकार से आपकी ओवरलैपिंग संभव है। बात क्या करें अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी और बंध का निर्माण होता है। तो अपन बात कर रहे हैं ऑर्बिटल आपके दो तरीके के हो गए। एक हो गया आपका परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल, और दूसरा आपका कौन सा हो गया? हाइब्रिड ऑर्बिटल या संकरित कक्षक, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? संकरित कक्षक। जैसे कि आपका sp3, sp2, dsp3, d2sp2, ये जो आपके एग्जांपल है वो किसके? आपके संकरित कक्षक के एग्जांपल है। तो ओवरलैपिंग आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एक परमाणु का दोनों परमाणु के आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकते हैं, या फिर एक परमाणु का एटॉमिक ऑर्बिटल हो और दूसरे परमाणु का हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, या फिर ये हो सकता है कि दोनों परमाणुओं के कौन से ऑर्बिटल हो? हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, और उनके बीच में ओवरलैपिंग होके किसी भी कंपाउंड या यौगिक का निर्माण आप कर सकते हैं। तो ये अपने बात करी ओवरलैपिंग के बारे में। कक्षक आपका एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है। पी कक्षक आपके होते हैं तीन, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो डम्बेल शेप होती है, अगर ये डम्बेल है वो एक्स एक्सिस पे है तो उस कक्षक को हम पी एक्स कहते हैं, वाई एक्सिस पर है तो उसको पी वाई कहा जाता है, और जेड एक्सिस पर है तो आपका पी जेड कहा जाता है। इसी प्रकार डी कक्षक भी आपके 5 होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। और एफ कक्षक आपके 7 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है और ओवरलैपिंग आपकी इस प्रकार से यहाँ पे संभव है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, किस प्रकार से एटॉमिक व हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, और किस प्रकार से हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। और इसके डिटेल स्टडी आप पेपर फर्स्ट में करेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। पहले अपन बात करेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल के मध्य में ओवरलैपिंग होने से किस प्रकार से किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कि जैसे पहले बात करें अपन हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो H2 अणु जो है, H2 अणु में हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, आपस में ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बंध के फॉर्मेशन के द्वारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। दूसरे हाइड्रोजन परमाणु है उसका क्या है? 1s1। तो यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन का ये जो ऑर्बिटल है वो, ठीक है, एस ऑर्बिटल है, अपन बात करें इसका एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का भी अपन क्या करें? ये एक को लेते हैं। तो दोनों का ओवरलैपिंग हुआ। ये आपका कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल, और दिस इज आल्सो एस ऑर्बिटल। तो दिस इज एस कक्षक और एस कक्षक। तो दोनों एस कक्षक आपके पास पास में आ रहे हैं, अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन पास पास में आ रहे हैं, और यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो इस ओवरलैपिंग को अपन क्या कहते हैं? एस एस अतिव्यापन। क्या कहा जाता है? एस एस ओवरलैपिंग या एस एस अतिव्यापन कहा जाता है। और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इस वजह से बनने वाला बंध आपका क्या होगा? H सिंगल बॉन्ड H, मतलब एकल बंध का यहाँ पे निर्माण आपका हो रहा है। मतलब कुल मिला के शुद्ध एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है और आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? आपकी लीनियर ओवरलैपिंग यहाँ पे आपकी संभव है। दोनों एस कक्षक आपके आपस में पास पास में आके जुड़ रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं।
अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम F2 अणु। F2 मतलब फ्लोरीन अणु की बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीन अणु का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है उसकी अपन बात करें। F2 अणु, तो यहाँ पे F2 अणु की बात करें तो देखते हैं हम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। 1s2 2s2 2p5, क्लियर, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इस 2p5 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो 2px2 2py2 एंड 2pz1। यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है क्योंकि पी कक्षक आपके तीन होते हैं, px py एंड pz, और एक ऑर्बिटल में आपके दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लोरीन अणु का अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, दूसरा फ्लोरीन अणु होगा इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। तो यहाँ पे दूसरे का भी अपन लिखें एक बार यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, इसको आप लिख सकते हो 2px2 2py2 एंड 2pz1। अब यहाँ पे देख रहे हैं ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी, इस 2pz1 एंड 2pz1 के बीच में ओवरलैपिंग होगी क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके भरे हुए हैं और भरे हुए कक्षकों का ओवरलैपिंग नहीं होती है क्योंकि हमने पहले ही चर्चा कर ली ओवरलैपिंग हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के बीच में होती है और ये कुछ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन वालों के बीच में ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा बंध या पाई बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अपना px py pz1 एंड pz1, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी 2pz1 एंड 2pz1 के बीच में ओवरलैपिंग होगी, अर्थात आप किसके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे pp अतिव्यापन हो रहा है। कौन सा हो रहा है ओवरऑल pp अतिव्यापन यहाँ पे आपका हो रहा है और सिग्मा बंध का निर्माण यहाँ पे होगा। पहले मैंने वही बताया आपको, जब केवल एक ही बंध बनेगा तो वो एक बंध आपका कौन सा बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा, कभी पाई बंध नहीं बनेगा। मतलब ओवरलैपिंग कौन सी होगी, लीनियर ओवरलैपिंग या रेखीय अतिव्यापन आपका होगा। तो यहाँ पे अपन फ्लोरीन अणु के अतिव्यापन का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपका F अणु का 2p कक्षक का हमने बनाया है जिसमें ये आपका 2px जो पूरे भरे हुए हैं, ये आपका 2pz, ये हो गया 2px 2py एंड दिस इज 2pz जिसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। दूसरा फ्लोरीन अणु पर बात करें उसकी ओवरलैपिंग हमने इस प्रकार से करी, ठीक है। इसमें ये भी हो गया 2px 2py एंड दिस इज 2pz जिसमें आपका ये एक इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन वाला है, दोनों के बीच में आपकी ओवरलैपिंग हुई और ओवरलैपिंग के माध्यम से दिस इज यहाँ पे आपकी ये लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है। दोनों एक ही एक्सिस पर है, एक ही एक्सिस z एक्सिस पर उपस्थित है, उस कक्षक को हम कहते हैं 2pz कक्षक और z एक्सिस पे उपस्थित एक ही एक्सिस पर है तो यहाँ पे लीनियर ओवरलैपिंग आपकी संभव है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपकी ये लीनियर ओवरलैपिंग के माध्यम से सिग्मा बंध का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है और F अणु का फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ PP अतिव्यापन, यहाँ पे सिग्मा बंध का फॉर्मेशन आप देख रहे हैं। तो ये आपका एग्जांपल है F2 अणु को के माध्यम से हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में या परमाणु कक्षक में किस प्रकार से ओवरलैपिंग हो रही है उसकी चर्चा हमने करी, ठीक है। ये बात कर हमने F2 अणु के बारे में चर्चा करी और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों का अष्टक भी आपका पूरा हो चुका है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन ये इसमें कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया तो 6 हो गया, 6 और 2 8 और एक इलेक्ट्रॉन इसके 6 यहाँ पे भी हो गए क्योंकि शेयर करने वाले इलेक्ट्रॉन पर दोनों परमाणुओं का बराबर योगदान रहता है, दोनों के लिए बराबर उनका हक रहेगा। इस वजह से F2 अणु का फॉर्मेशन यहाँ पे PP अतिव्यापन के द्वारा अपन प्रदर्शित कर रहे। अब आगे बात करें हम इसी प्रकार एटॉमिक ऑर्बिटल में हम बात करें O2 अणु की एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं O2 अणु, ऑक्सीजन अणु की चर्चा करें कि ऑक्सीजन अणु का फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल के अतिव्यापन से ही होता है, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा हम करेंगे। O2 अणु, O2 का इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होता है 1s2 2s2 एंड 2p4, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। 4 2 6 6 2 8 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। दूसरा ऑक्सीजन परमाणु लें तभी यही होगा 1s2 2s2 एंड 2p4। अब इस 2p4 के इलेक्ट्रॉन को अलग करके लिखें तो
तो 2p x 2 2p y 1 एंड 2p z 1। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी 2p को अलग करके लिखें अपन 2p x 2 2p y 1 2p z 1। क्लियर, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन परमाणु का हमने लिखा है। तो अपन यहाँ पे बात करें तो हमने यही कहा है कि लीनियर ओवरलैपिंग केवल एक कक्षक के मध्य में ही हो सकता है। तो अपन बात करें यहाँ पे ये जो py कक्षक है और ये जो py कक्षक है या pz, जिसमें भी आप लीनियर ओवरलैपिंग करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर अपन यहाँ बात करें py कक्षक और py कक्षक और pz कक्षक आप जो देख रहे हैं उनमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है, मतलब दोनों ही आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले हैं, इन दोनों के बीच में ही ओवरलैपिंग आपके यहाँ पे होगी। क्लियर, अब यहाँ पे जैसे इसको हम एग्जांपल डायग्राम से इसको समझते हैं। ये आपका जैसे कि ये हो गया आपका px कक्षक, या तो आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन आपके आ गए। थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिस इज px, दिस इज py, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस इज 2pz, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आपका एक ऑक्सीजन परमाणु के हमने डायग्राम बनाया। अब दूसरा ऑक्सीजन परमाणु आपका आ रहा है, लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, दिस इज 2px, दो इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस इज 2py एंड दिस इज 2pz, जिसका एक इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन वाला है। तो ये दोनों आपके लीनियर ओवरलैपिंग एक ही एक्सिस पर यहाँ पे आ रहे हैं। अब लीनियर ओवरलैपिंग होने के पश्चात आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका बन गया सिग्मा बंध। कौन सा बंध बन गया? ये आपका सिग्मा बंध यहाँ पे बन गया। कौन से ओवरलैपिंग हो रही है? आप कह सकते हैं पीपी ओवरलैपिंग, या फिर इसको कह सकते हैं 2pz भी आप नाम दे सकते हैं। साथ में इसको आप कह सकते हैं रेखीय अतिव्यापन हो रहा है। कौन सा अतिव्यापन हो रहा है? लीनियर ओवरलैपिंग या रेखीय अतिव्यापन हो रहा है। 2pz के बीच में लीनियर ओवरलैपिंग हुई, और लीनियर ओवरलैपिंग से आपने कौन सा बंध बनाया? सिग्मा बंध का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लिया। मतलब ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बंध का फॉर्मेशन हो चुका है। किसके द्वारा हुआ? 2pz अतिव्यापन के द्वारा। अब आप देख रहे हैं एक 2py, इसमें भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन आपका उपस्थित है, और ये इधर दूसरा परमाणु है ऑक्सीजन का, उसमें भी आप देख रहे हैं ऑक्सीजन जो ये आप देख रहे हैं उसमें भी आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे उपस्थित है। तो इसको आपको अच्छे से लिखे। ठीक है, ये आपका ऑपोजिट साइड वाला 2py कक्षक भी यहाँ पे आपका उपस्थित है। अब इन दोनों के बीच में लीनियर ओवरलैपिंग संभव नहीं है। लीनियर ओवरलैपिंग आपकी हो चुकी है। ये आपका py इस प्रकार से आपका ऊपर ये अंगूठे कॉर्नर पे आप देख रहे हैं pz के बीच में ओवरलैपिंग हो चुकी है, मैंने कर ली। अब py आपका ये लंबवत इसके परपेंडिकुलर आपका उपस्थित है। तो अब इनके बीच में आपकी लीनियर ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। तो इनके बीच में कौन सी ओवरलैपिंग होगी? साइड वाइज, इस प्रकार से साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, बायलैटरल ओवरलैपिंग होगी, समपार्श्वीय अतिव्यापन होगा। और समपार्श्वीय अतिव्यापन होगा तो कौन सा बंध बनेगा? पाई बंध का निर्माण यहाँ पे होगा। तो py के बीच में आप py के बीच में कौन सी बंध करवा रहे हैं आप? पाई बंध का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। कौन सी ओवरलैपिंग हुई आपकी यहाँ पे? 2py समपार्श्वीय या बायलैटरल ओवरलैपिंग हुई यहाँ पे। क्लियर, ये आपके अक्षीय अतिव्यापन हो गया। तो दोनों अंगूठे जो आपको देख रहे हैं यहाँ डायग्राम में वो आपके py कक्षक है, इनमें लीनियर ओवरलैपिंग संभव नहीं है। दोनों एक ही एक्सिस पर नहीं आ सकता है, एक ही एक्सिस पर लागू करिए बंध आपका टूट जाएगा। तो कुल मिला के एक लीनियर ओवरलैपिंग हो चुकी है। अब ये जो है वो आपकी बायलैटरल ओवरलैपिंग ही होगी, और बायलैटरल या समपार्श्वीय अतिव्यापन होता है तो कौन से बंध का फॉर्मेशन होता है? पाई बंध का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये दूसरा जो बंध बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? आपका पाई बंध का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। एक आपका सिग्मा है, तो दूसरा कौन सा आपका? पाई बंध। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 अणु का फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के माध्यम से हम यहाँ पे देखते। तो ये था आपका
शुद्ध एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से बनने वाले मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल। पहला हमने देखा H2 अणु, जिसमें आपका SS अतिव्यापन हो रहा है, सिग्मा बंध का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा हमने देखा फ्लोरीन अणु, F2 अणु के बारे में चर्चा करी, उसमें भी 2p कक्षक के बीच में अतिव्यापन हो रहा है, एक अतिव्यापन हो रहा है 2pz के बीच में अतिव्यापन किया और सिग्मा बंध का निर्माण किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखा हम लोगों ने ऑक्सीजन अणु, जिसमें आपका दो अतिव्यापन हो रहे हैं, एक 2pz रेखीय अतिव्यापन और एक हो रहा है आपका 2py समपार्श्विक अतिव्यापन, जिससे पाई बंध का निर्माण होता है और जिससे सिग्मा बंध का निर्माण होता। तो ये था आपका एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा अणु के फॉर्मेशन के एग्जाम्पल, किस प्रकार से आपकी ओवरलैपिंग हो रही है उसकी चर्चा हमने यहाँ पे डिटेल में करी। ठीक है, उसी प्रकार एक एग्जाम्पल और है N2 अणु, उसमें क्या होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, जिसमें एक होता है आपका एक सिग्मा बंध होता है और दूसरा क्या होता है, दो क्या होता है, दो पाई बंध होता है। तो यहाँ पे भी एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में एक ही लीनियर ओवरलैपिंग हो सकती है, तो हम बात करेंगे एक ही सिग्मा बंध बनेगा और जो दो बचे हुए उनके बीच में समपार्श्विक अतिव्यापन होता है और पाई बंध का निर्माण होता। तो ये हमने पढ़ी एटॉमिक ऑर्बिटल के मध्य ओवरलैपिंग के द्वारा किस प्रकार से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है उसकी चर्चा हमने करी। तो कुल मिलाकर बंध हो गया आपके दो, सिग्मा बंध एंड पाई बंध का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा करी हमने, और इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है इसकी भी चर्चा हमने करी। मतलब कुल मिला के बात ये हो रही है कि पाई बंध का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, मतलब सिग्मा बंध के फॉर्मेशन के बाद ही पाई बंध का फॉर्मेशन हो सकता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करी ओवरलैपिंग के बारे में और ओवरलैपिंग के प्रकार के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे, और हम कार्बन परमाणु के विभिन्न प्रकार के संकरण के एग्जाम्पल हम देखेंगे। क्लियर? थैंक यू। और वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें और लाइक ज़रूर करें।